सर आज ये एक घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है, राजू जी हमारे बीच नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? किस तरह से रहने देंगे आप? बहुत ही दुख की खबर है। मेरा बहुत करीबी रिश्ता रहा उनसे, और जब से मैं बम्बई में रहा हूँ कई सारे इवेंट्स किए हैं। कई बार मेरे वो गेस्ट लिस्ट में थे, सिनेमैक्स के सारे प्रीमियर्स के दौरान हम मिलते थे और मेरे काफ़ी करीबी थे। और उनकी एक बड़ी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की थी, बॉम्बे टू गोवा। उस फिल्म का भी प्रीमियर मैंने किया था। उसमें करीब करीब सारे कॉमेडियंस आए थे। और राजू भैया मेरी गेस्ट लिस्ट में होने के कारण होता यह था कि जब भी कोई बड़ा प्रीमियर हो मैं उनको बुला लेता था और आ जाते थे। बड़े मिलनसार थे, दोस्तों के दोस्त थे, और कभी भी मैंने ना नहीं सुना उनसे। कोई भी इवेंट रहे तो ज़रूर आते थे। और जितना भी ये समझ लीजिए रिलेशनशिप उनकी रही हम लोगों के साथ, एज अ आर्टिस्ट हम देखते थे उनको, एज अ कॉमेडियन हम देखते थे, तो वो बहुत अच्छी रही। मतलब कई बार चैरिटी इवेंट्स हम लोग करते थे तो उसमें वो आ जाते थे, कई बार उनके इवेंट्स के लिए हम बुलाते थे उसमें आ जाते थे, कई बार मराठी फिल्मों के लिए बुलाया जाए तो भी वो आ जाते थे। जब भी अगर उनके पास वक्त हो तो ज़रूर आते थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे, इतने मिलनसार थे। गजोदर भैया करके उनको टैग मिला था, उनको एक नाम था, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? गजोदर भैया, वो गजोदर भैया ऐसा समझिए कि हमारे इंडियन मेंटेलिटी के साइके में है। हम सारे लोगों के लिए गजोदर भैया एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने स्टैंड अप के जरिए उन्होंने हम तक पहुंचा दिया है। वो एक ही ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी स्टैंड अप कॉमेडी हम अपने परिवार के साथ देख सकते थे, क्योंकि उनकी स्टैंड अप कॉमेडी में कभी भी वल्गैरिटी नहीं होती थी, कभी कोई गलत चीज़ नहीं होती थी। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो आपको हंसाते थे। जितनी मिमिक्री करते थे वो भी कमाल की करते थे। उनकी पूरी अदायगी में एक ऑनेस्टी थी, इसलिए उनकी कॉमेडी हमसे रिलेट होती थी। उनकी कॉमेडी में कभी भी किसी का स्पूफ या किसी की बुराई करना इस तरीके का नहीं होता था, इसलिए वो बहुत ही हेल्दी कॉमेडी करते थे। और गजोदर भैया का जो कैरेक्टर था, मेरे को याद है बचपन में मैंने गजोदर भैया वाला देखा था जिसमें वो शोले देख के आता है और शोले की बात और रमेश सिप्पी के बारे में बताता है। हम तो हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। उनकी कॉमेडी में एक अलग जान थी, एक बहुत स्ट्रांग मैसेज हुआ करता था, और साथ ही साथ बहुत ज़मीन से जुड़े हुए उनके किरदार होते थे। तो गजोदर भैया भी देखा जाए तो ज़मीन से जुड़ा हुआ किरदार है, इसलिए लोगों तक पहुंचा है। और हमारे लिए तो हम सारे लोग जब घर में इकट्ठा होते थे तो यूट्यूब के ही राजू भाई के ही पुराने वीडियोस चलाते थे और उन्हीं को देख के हम खुश होते थे। खासकर उनका एक आइटम था जो इसमें वो शादी के लिए एक आदमी चले जाता है और वो बहुत सारी एक प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेता है। वो हमारे लिए इतना यादगार रहा है। तो आज के दिन बहुत ही बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि एक ऐसा कलाकार जिन्होंने हमको इतना हंसाया है, और हंसाने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे दोस्तों जैसे रहे, हमारे करीबी रहे सारे। सुनील पॉल भाई बोले या राजू भाई, और इवन अभी बाद में जितने भी बात के कॉमेडियंस आए वो भी हमारे दोस्त रहे। लेकिन राजू भाई का जो जगह थी वो कोई नहीं ले सकता था। हम हमेशा उनको मानते थे कि कॉमेडी के सरताज हो रहे हैं, और उनसे बेहतर कॉमेडियन हमने जॉनी लीवर के बाद नहीं देखा। जॉनी भाई की एक बात अलग थी, और उसके बाद हमने राजू भाई को इतना सराहा है। आज सच में हम उनके परिवार के साथ हैं। हमको लगता है कि उन्होंने इतना सारा काम किया हुआ है कि सारे लोगों की दुआएं ऐसी होगी कि उनका परिवार संयम रखें, और उनके परिवार को के साथ सारे ही लोगों की दुआएं साथ में रहेगी। वो छोटी उम्र थी, 58 की उम्र थी मेरे ख्याल से उनकी। जी हाँ, बहुत ही कम। ये कोई उम्र स्वर्गवास होने की उम्र नहीं है। बेसिकली वो जब मालूम पड़ा कि जिम करते हुए आघात हुआ और इस तरीके की जब खबरें आई तो हमको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो तंदुरुस्त थे, कभी कोई शौक नहीं, लोगों से मिलते जुलते थे। पार्टियों में भी मैंने कभी उनको कोई भी शराब पीना या पार्टीबाजी करना ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। हमेशा आते थे, काम करते थे, लोगों से बातचीत करके चले जाते थे, तो हेल्दी लगते थे मुझे हमेशा। लेकिन आजकल का कोई किसी ज़िंदगी में का कोई भरोसा नहीं। हमारे लिए तो बहुत शॉकिंग रहा जब हमने ये सुना कि वो निष्क्रिय हो गए। जब से उनको बारे में मालूम पड़ा तब से ही बहुत बुरा लग रहा था। और अभी तो खैर आज का दिन बहुत गमगीन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बीच में से एक ऐसा कलाकार चले गया है जो हमेशा हमारे करीब रहा, हमारे को हंसाते रहा, और हम तो दोस्तों जैसे व्यवहार करते थे उनके साथ।
यही कहूँगा कि ऐसे कलाकार कभी होते नहीं हैं, कभी कभार ही ऐसे कलाकार जन्म लेते हैं, और ऐसे कलाकारों का हमारे बीच से चला जाना हमारे लिए बड़ा दुख का कारण है, हमारे लिए बड़ी शोकांतिका है, बड़ा ही दुख की ये घड़ी है। तो यही कहेंगे कि वो जहाँ भी है, जिस दुनिया में वो हो, वहाँ खुश रहें, और उनके परिवार को इस वक्त एक बड़े ढाढ़स की, एक बड़ी शक्ति की ज़रूरत है, तो वो संयम रखें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमो बुद्धाय। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।